या है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए एमसीक्यूज, ठीक है। और इसमें हम रियल नंबर को हम कर चुके थे, 20 के अराउंड एमसीक्यूज कर चुके थे, ओके। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं जो क्वेश्चन नंबर 22 है, ओके। और आपके 10 या 12 के आसपास एमसीक्यूज और हैं, कम से कम टोटल आपके 30 के अराउंड एमसीक्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए फॉर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। और आई थिंक इसमें से कोई भी एमसीक्यूज मतलब इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्रैक्टिस करने की, इसी में से सारा मिल जाएगा। इसके बाद मैं थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, उसकी भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो वन बाई चैप्टर को हम वन बाई वन कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, आज हम लेके आए हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 22। इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 6 की पावर n 5 की पावर n ऑलवेज एंड विद, ओके। तो देखिए इसमें क्या होगा, आपको दे रखा है 6 की पावर n एंड 5 की पावर n, ठीक है। यहाँ पे n क्या है, n इज नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या होती है, 1 2 3 4 लाइक दैट। अब अगर मैं n की वैल्यू 1 लगाता हूँ, आप देखिए ऑब्जर्व कीजिए इसको, तो 1 हो जाएगा 5 की पावर 1, एंड 6 की पावर 1 कितना, 6 माइनस 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। अगर आप n की वैल्यू 2 यूज करते हैं तो ये हो जाएगा 6 की पावर 2 5 की पावर 2, और ये हो जाएगा आपका 36 माइनस का 25, ये आ जाएगा आपका 11, ठीक है। ऐसे n की वैल्यू अगर आप 3 यूज करते हैं, 6 की पावर 3 5 की पावर 3, तो ये आ जाएगा आपका 216 और माइनस का 125, ठीक है। कितना बचेगा, 1 एंड 11 हो जाएगा, 11 में से 2 गया 91, ओके। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करें, यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं आपके, n की वैल्यू 1 लगाने पे 1 आई, 2 लगाने पे 11 आई, और 3 लगाने पे 91 आई। तो ये नंबर की जो लास्ट डिजिट है वो कितनी है, 1 है। देखिए 11 में लास्ट डिजिट क्या है, 1। 1 में लास्ट डिजिट क्या है, 1। 91 में लास्ट डिजिट क्या है, 1, ठीक है। तो ये नंबर किस पे एंड होगी, 1 पे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स, सिंपल क्वेश्चंस है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, 23 की तरफ। देखिए इसमें बोला है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू रेशनल नंबर आर इक्वल, देन नंबर मस्ट बी। बताइए क्या होगा। एलसीएम जो दे रखा है वो एचसीएफ के इक्वल है, ठीक। तो अगर एलसीएम और एचसीएफ आपस में इक्वल हैं, तो हमें बताना है यहाँ पे जो नंबर्स होंगे, देन द नंबर्स जो होते हैं, आप जिनका भी एलसीएम निकाल रहे हैं या एचसीएफ निकाल रहे हैं, वो प्राइम होगी, को प्राइम होगी, कंपोजिट होगी या इक्वल होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी नंबर है जिनका एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, सेम होता है, बता सकते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको थोड़ा देर के लिए मैं आपको एग्जांपल्स लेता हूँ 2 एंड 3 का। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 2 के फैक्टर्स करूँ 2 इंटू 1 आएगा, 3 के फैक्टर्स करूँगा 3 इंटू 1 आएगा, ओके। तो एचसीएफ अगर मैं देखूंगा तो 1 हो जाएगा, एंड एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 6। तो क्या यहाँ पे एलसीएम एंड एचसीएफ टू रेशनल नंबर इक्वल है, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि एलसीएम एचसीएफ इक्वल कब होगा, तो जब अगर आप सेम नंबर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, सेम नंबर, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया, ये नंबर जो आपकी हैं ये दोनों प्राइम भी हैं, को प्राइम भी बोल सकते हैं, ठीक है, कंपोजिट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है इक्वल नंबर्स लेना पड़ेगा आपको, क्या लेना पड़ेगा, इक्वल नंबर्स। देखिए जैसे अगर मैंने एक नंबर ले लिया, आपको ए की वैल्यू 4 ले लिया, एंड बी की वैल्यू कितना ले लिया, 4। तो अगर ए की मैं जो 4 के फैक्टर करूंगा तो 2 इंटू 2 आ जाएगा,
एंड बी इक्वल टू जो 4 के फैक्टर करूंगा 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो अगर एचसीएफ में देखूंगा तो क्या होगा, ये चीज सेम है और इसका भी पेयर बन गया, तो एचसीएफ कितना हो गया 4। और अगर मैं एलसीएम लूंगा तब भी मुझे यही बनेगा 2 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ कब इक्वल है, जब नंबर विल बी सेम। क्लियर है। तो अगर आप डिफरेंट नंबर ले रहे हैं, मतलब प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर भी लेंगे, तब एलसीएम एंड एचसीएफ कभी भी सेम नहीं आएगा। एलसीएम एंड एचसीएफ सेम तभी आएगा जब आपकी नंबर्स क्या रहेंगी, सेम टू सेम रहेंगे। ओके, तो टू नंबर्स अगर सेम है तो उनका एलसीएम एंड एचसीएफ विल बी इक्वल। डन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखिए, इसमें बोला है द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 इज डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो देखिए बड़ा सिंपल सा है। रिमाइंडर बताना है जब आप स्क्वायर कर रहे हैं ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3। ठीक है, एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3। तो प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 कितना होता है, ग्रेटर देन 3। कौन सी ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी क्या है, प्राइम नंबर्स। अब मैं अगर इसका स्क्वायर करूं, मैंने फर्स्ट 5 ले लिया, इसका मैं स्क्वायर कर रहा हूं, कितना आएगा 25। और अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं 6 से स्क्वायर करने के बाद, तो कितना आएगा 6 4 जा 24, रिमाइंडर कितना आएगा 1। क्लियर है। इसी तरह से अगर मैं 7 लेता स्क्वायर करता 49 आता, और 49 को मुझे डिवाइड करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 से, तो 6 8 जा कितना होता है 48, कितना बचेगा 1। फिर से रिमाइंडर कितना आ गया 1। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से अगर रिमाइंडर व्हेन स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर, अगर कोई भी प्राइम नंबर का आप स्क्वायर करेंगे और प्राइम नंबर ग्रेटर देन अगर कितनी है 3, तो आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर 1 ऑलवेज। डन। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, वेरी सिंपल क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम 24 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन है आपका, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी आया हुआ है एग्जाम्स में है। इफ द सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर, ठीक है, दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ कितना है 1260, तो एलसीएम प्लस एचसीएफ का सम 1260 है। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर ले, एलसीएम इज, यहां दे रखा है एलसीएम इज 900 मोर देन एचसीएफ। क्लियर है। तो इस एलसीएम की वैल्यू अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में यूज कर दें, तो इक्वेशन फर्स्ट में देखो क्या था, एलसीएम प्लस एचसीएफ इक्वल टू 1260। इसमें एलसीएम की जगह पे राइट कर सकते हैं 900 प्लस एचसीएफ, और ये प्लस का एचसीएफ है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1260। हमने इस एलसीएम के जगह पे क्या लगा दिया 900 प्लस एचसीएफ। यहाँ पे एचसीएफ कितना हो गया 2, और ये जो 900 डेट साइड में आएगा माइनस हो जाएगा, ये बचेगा आपका 360, और ये 2 डिवाइड में आएगा तो ये आ जाएगा 180। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलसीएम एंड एचसीएफ कितना था 1260, और एलसीएम कितना दे रखा है 900 प्लस एचसीएफ। हमने क्या करा, यूजिंग कर दिया इक्वेशन 2 को, यूजिंग
इक्वेशन 2 इन फर्स्ट। क्लियर है? तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आ गया 180। अगर एचसीएफ की वैल्यू फर्स्ट में लगा दूं मैं, फ्रॉम फर्स्ट, एल सेकेंड से ले लो, किसी में भी लगा सकते हो, फर्स्ट में या सेकेंड में, सेकेंड ले लेते हैं। एलसीएम कितना है 900 प्लस एचसीएफ। यहाँ पे हम एचसीएफ की वैल्यू 180 लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1080। तो एलसीएम कंफर्म हो गया। हमें बताना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर। क्लियर है? तो अगर आप प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकालना चाहते हैं टू का, तो आपको एलसीएम की एचसीएफ से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो ये कितना है 1080 की मल्टीप्लाई 180 से करेंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा। तो मैं सिंपली 108 की 18 से कर लेता हूँ, 20 में शिफ्ट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका ठीक है 194400। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन बी। डन स्टूडेंट्स, सिंपल है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ बढ़ते हैं 26। इसमें बोला है फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इंटीजर जब बोला है तो इंटीजर 0 हो सकता है, +-1, +-2, +-3, कुछ भी हो सकता है। एक तो तरीका ये है कि आप इसमें ऑप्शन से चेक करें। पहला है m ऑप्शन, अगर हम m में 0 लगाओगे तो 0 आएगा, +1 लगाओगे तो 1 आएगा, -1 लगाओगे -1 आएगा। तो क्या ये इवन फॉर्म बन रही है? नहीं। बी ऑप्शन लेंगे, m+1, m की वैल्यू 0 लगाओगे तो 1 आएगा, 2 लगाओगे 1 लगाओगे तो 2 आएगा। ठीक है, इसमें ऐसे देख लो, यहाँ से m की वैल्यू अगर आप 0 लगाओगे तो 1 आएगा, 1 लगाओगे 2 आएगा, 2 लगाओगे 3 आएगा। तो ये इवन और दोनों आ रही है, इवन प्लस और। ठीक, इसी तरह से अगर आप 2m वाले में लगाते हैं, m की वैल्यू 1 लगाएंगे तो 2 आएगा, 2 लगाएंगे तो 4 आएगा, 3 लगाएंगे तो 6 आएगा, 4 लगाएंगे तो 8 आएगा। तो ये कैसी फॉर्म में आ रही है? ये आ रही है सारी नंबर इवन। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। वैसे आप जनरली याद रखें, मैं आपको बता देता हूँ क्लासिफिकेशन। जैसे 2m होता है, 2m+1, 2m+2, 2m+3, इसी तरह से जो आपका जाता है सक्सेशन में। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाली जो फॉर्म्स होती हैं 2m, 2m+2, 2m+4, लाइक दैट, ये होती है इवन फॉर्म। और अगर आप ये देखें 2m+1, 2m+3, 2m+5, लाइक दैट, तो ये होती है आपकी ऑड फॉर्म। ठीक है, तो सिंपल सा आप याद रखें, यहाँ पे 2m वाली फॉर्म कैसी है, इवन की, दिस इज इवन और दिस इज ऑड। क्लियर है? तो आपको इवन पूछा था क्वेश्चंस में, तो इवन फॉर्म कौन सी हो जाएगी, 2m वाली। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा ऑड फॉर्म। अब देखो सिंपल सा हो गया, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 2q+1, अभी जस्ट मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म कौन सी हो जाएगी, ऑड फॉर्म, क्योंकि देख भी आप सकते हैं 2q+1 में q की वैल्यू अगर आप 1 लगाएंगे तो 2 इंटू 1+1, तो ये आ जाएगा आपका 3। 2 लगाओगे तब ये आ जाएगा 2 इंटू 2+1, ये आ जाएगा 5। 0 लगाओगे
तो 2 इंटू 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा 1। 3 लगाओगे 2 इंटू 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा 7। सारी फॉर्म्स कैसी हैं ऑड। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 28। हाँ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। ये जो दे रखा है ये है n की पावर 2 माइनस 1, ओके, और इज डिविजिबल बाय 8। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे n बताना है, क्या लगा सकते हैं। देखो इंटीजर क्या होता है ये समझ लें, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 लाइक दैट। नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4। ऑड क्या होती है 1 3 5 7। इवन क्या होती है 2 4 6 8। ठीक। अब मैं n स्क्वायर माइनस 1 में लगा के देखता हूँ। देखो अगर n की वैल्यू में इंटीजर लेता हूँ, इंटीजर मतलब 0 ले लो 1 ले लो 2 ले लो 3 ले लो, ठीक है। तो n की वैल्यू अगर मैं 1 लगाता हूँ तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 1 माइनस 1 0। अगर n की वैल्यू में 2 लगाता हूँ इसमें तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 3। ठीक है। तो ये बताओ क्या 1 और 2 लगाने पे 1 पे तो ये 8 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, डिविजिबल, ठीक है। क्या ये 3 डिविजिबल है, नहीं है। तो इट मीन्स ये हो गया 2 तो आप कभी लगा ही नहीं सकते। तो 2 किस किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, कट हो गया आपके। ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है। अब और इंटीजर लगा कर देखते हैं। और क्या होता है 1 3 5 है ना। देखो एन स्क्वायर माइनस 1 में लगाएंगे तो 1 लगाएंगे पहले तो 0 आएगा, 2 लगाएंगे सॉरी 3 तो आएगा 9 माइनस 1 8। 5 लगाएंगे 24। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो फॉर्म है ये सारी नंबर क्या है 8 से डिविजिबल है। दीज आर डिविजिबल बाई 8। क्लियर है। तो क्वेश्चंस में भी हमें बोला एन स्क्वायर माइनस 1 8 से डिविजिबल होगा एन की क्या वैल्यू लगाने पे, तो ऑड वैल्यू लगाने पे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दिस वन। आप एन की वैल्यू ऑड लगाएंगे तब ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 8 बनेगा। क्लियर है। क्योंकि 0 जो होता है वो सबसे डिविजिबल माना जाता है, इसीलिए यहाँ पे 8 से डिविजिबल माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। ये देखिए प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने कराए थे वैसा ही है 33 और ये 2 की पावर 2 है इंटू 5 है। इसको बताना है कितने डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट होगा। मैंने आपको बताया था यहाँ 2 की पावर 2 है तो 5 की पावर भी 2 बनाएंगे तो एक 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 1 16। नीचे हो जाएगा 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। इसको हम राइट कर सकते हैं डिनोमिनेटर में 2 5 जा 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 कितना होता है 100। 100 से डिवाइड करेंगे 1.65 तो ये कितने प्लेस के बाद, 2 प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। सिंपल क्वेश्चन है, आपको काफी क्वेश्चन इस टाइप के करा दिए मैंने। इसके बाद हम पढ़ते हैं 30 और क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे देखिए ये भी मैं करा चुका हूँ आपको। यहाँ पे दो नंबर दे रखे हैं, एक ए दे रखी है x की पावर 3 y की पावर 2, ये पावर में है, ठीक है। ऐसे ही बी दे रखा है आपको x y की पावर 3। इसमें हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में मैंने बताया था जो मिनिमम पावर होती है वो लेते हैं। तो x की मिनिमम पावर दोनों में कितनी है 1
बाई की मिनिमम पावर कितनी है दोनों में? 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? x बाई स्क्वायर। दिस इज योर एचसीएफ। क्लियर है? तो नेक्स्ट हमारा है 31 की तरफ हम बढ़ते हैं। इसे बोला द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 टू 10। तो जब भी लीस्ट की बात करता है, याद रखना लीस्ट में हम निकालते हैं एलसीएम। ठीक है? और नंबर हमें लेनी है 1 से लेकर 10। ठीक है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन सबका हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो 1 तो 1 ही होता है फैक्टर, 2 का 2 इंटू 1, 3 का 3 इंटू 1, 4 का 2 इंटू 2 इंटू 1, 5 का 5 इंटू 1, 6 का 2 इंटू 3 इंटू 1 ले सकते हैं, 7 इंटू 1, 8 का 2 2 2 इंटू 1, 9 का 3 इंटू 3 होता है और 10 का 2 इंटू 5 होता है। क्लियर है? यहाँ पे हमें क्या होता है, लीस्ट नंबर बोला तो एलसीएम निकालना है। कहाँ से नंबर थी? 1 से लेकर 10 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 1 से लेकर 10 तक के नंबर का आपका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में मैंने आपको बताया था जो 1 की हाईएस्ट पावर होती है। तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ हो गया आपका 2 की पावर 1, 1 की पावर 1, 3 की पावर 1 ले सकते हैं, यहाँ 2 की पावर 2, यहाँ 5 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 3 इंटू 1 हो जाएगा, 3 की पावर 2 इंटू 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो अगर हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो मैंने कहा था एलसीएम में सबसे बड़ी पावर लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम जब निकालते हैं तो मैक्सिमम पावर वाले टर्म्स लेते हैं और जब हम एचसीएम निकालते हैं तो मिनिमम पावर टर्म्स लेते हैं। मैं एक एक चेक करता हूँ। 1 की पावर सबसे बड़ी 1 ही रहती है। 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। सबसे ज्यादा पावर कितनी होगी? 3। ऐसे 2 के बाद यूज हुई है 3, 3 की पावर 1 1 1, यहाँ पे है 2। ठीक है? ऐसे 5, 5 की सब 4 तो आया नहीं कहीं पे, 5 आया। 5 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 1। फिर कौन सी? 6 नहीं हुआ, 7 नहीं है, 7 है। 7 की सबसे बड़ी पावर 1। क्या और कोई डिजिट यूज हो रही है इसमें? नहीं हो रही है। तो यही आपका एलसीएम बनेगा। 2 की पावर 3 होता है 8, 3 की पावर 2 9 इंटू 5 इंटू 7, मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 4 जा 8 5 जा 40 और 9 7 जा कितना होता है? 63। जीरो का जीरो, 4 3 4 3 जा 12, ये आ जाएगा 2520। ठीक है? तो सिंपली ये क्वेश्चंस में क्या है, लीस्ट बोला है तो एलसीएम निकालना है और कहाँ से नंबर है? 1 से लेकर 10 तक। ठीक है? तो ये नंबर आपकी क्या होगी? डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है? नेक्स्ट है 32। देखिए 32 में बोला है लार्जेस्ट नंबर। देखिए लीस्ट बोला था तो एलसीएम निकाला था, अब लार्जेस्ट बोला है तो हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ। ठीक है? बट यहाँ पे क्या करना है, ये 70 और 125 दे रखी है और ये लिविंग रिमाइंडर कर रही है 5 एंड 8। तो एचसीएफ तो निकालेंगे लेकिन इनके जो रिमाइंडर, याद रखा करो जब भी नंबर्स के रिमाइंडर दिए होते हैं तो उसमें से पहले माइनस करते हैं। 70 का रिमाइंडर 5 है तो ये आ जाएगा 65 नंबर, और 125 का रिमाइंडर कितना है? 8, माइनस कर देंगे तो ये नंबर बनेगी 117। अब इनका एचसीएफ निकालेंगे आप, किसका? 65 का और 117 का। तो 65 के फैक्टर क्या आते हैं? 13 इंटू 5, और 117 के कितने होते हैं? 3 3 17, सॉरी 13। ठीक है? आप निकाल भी सकते हैं ऐसे, 3 से डिवाइड होगा, 3 जा 9 जा, 1 जा 3 जा, फिर 13 जा। ठीक है? एचसीएफ में क्या होता है? कॉमन पेयर देखा जाता है तो 13 आ रहा है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 13। दिस इज योर आंसर। तो याद रखना जब भी रिमाइंडर वाला केस होगा नंबर्स का, तब आपको क्या करना है? रिमाइंडर को पहले नंबर में से माइनस करते हैं
पहली 70 का रिमाइंडर 5 है और 125 का 8 है, और इनमें कितना आएगा 65, ये आएगा 170। अब इनका क्या निकाल देते हैं, HCF। दिस इज योर आंसर। अब हम बढ़ते हैं 33 की तरफ। ये भी बहुत आसान है। इसमें देखिए हमें दे रखा है HCF, पहले सबसे पहले बात की है HCF की, किसका 65 और 117 का, अभी जस्ट निकाले हैं। 65 का कितना था 13 इंटू 5, और 117 का कितना था 3 3 13, तो HCF कितना आया था 13 आया था। ठीक है, कॉमन पेयर कौन सा है 13 है। अब इसका जो HCF 13 है, और यहाँ पे ये जो 65 और M माइनस 117 है, ये भी HCF है। बस क्या है कि इसके जो HCF को हम इस तरह से लिखा हुआ है इन्होंने, तो दोनों HCF क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ये भी HCF है, ये भी HCF है, और दोनों HCF किसके हैं, इसी के हैं, तो दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 130, तो M आ जाएगा 130 अपॉन 65, ये कैंसिल आके कितना आ जाएगा 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, M की वैल्यू 2 हो जाएगी। क्लियर है, तो यहाँ पे ये इन दोनों नंबर का हम HCF निकालेंगे 13 आएगा, और इनके HCF को हम एक्सप्रेस कर सकते थे 65 माइनस M माइनस 117, दोनों HCF क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, बराबर रख देना, यहाँ से M की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है हमारा 34, बस 34 ही तक लास्ट क्वेश्चंस बचा है आपका। ठीक है, इतने MCQs आप लगभग लगा लेंगे तो आपका फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं डिटेल क्वेश्चंस भी बता दूंगा इम्पोर्टेंट्स। अब देखिए आपके पास जो नंबर है 14587 अपॉन 1250, मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर की क्या करते हैं, फैक्टर। डिनोमिनेटर है क्या आपके पास 1250, 1250 के फैक्टर करेंगे, 2 से कैंसिल किया, 2 6 जा 2 जा 5 जा, फिर 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 5 से डिवाइड, एंड अगेन 5 से डिवाइड, तो 1250 को ले सकते हैं 2 की पावर 1 5 की पावर 4, तो ये आ गया 14587 अपॉन 2 की पावर 1 5 की पावर 4। मैंने आपको बताया था यहाँ पे 5 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है। अब 2 को हम इसके बराबर पावर बनाएंगे, तो 1 है 3 कम है, तो 2 की पावर 3 से क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14587, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है। यहाँ देखो, यहाँ 2 की पावर टोटल कितना हो गया 4, और 5 की पावर कितना हो गया 4, इसको राइट कर सकते हैं 10 की पावर 4, ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई होके 14587 अपॉन 8, 8 7 56, 64 5 69, 8 5 46, 8 4 32 36, और 8 1 ये आ जाएगा 11, तो ये आ जाएगा 116696, 116696 अपॉन में आ जाएगा 10,000। जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 11.6696। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट के बाद 4 डिजिट के बाद, तो 4 डेसिमल प्लेस के बाद ये नंबर क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट्स? तो ये काफी अच्छी सीरीज है आपके लिए, और काफी अच्छे MCQs मैंने आपको लेके आया हूँ। ठीक है, थोड़े एक्सप्लेनेशंस भी मैंने आपको कर दिया है पूरा क्लियर से। तो ये चैप्टर 1 आपके लिए कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, MCQs आपके हो गए हैं, बाकी आपके शॉर्ट प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा सा कुछ और भी डिटेल क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके लिए, वो भी ज़्यादा नहीं है आपके लिए, मुश्किल से 10 या 15 के आसपास ही क्वेश्चंस निकलेंगे, और उसको कंप्लीट करने के बाद ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक यू।